जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। मेरा नाम अब्दुल फ़ाद है और आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 19, जिसके अंदर हमने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जो VPC नेटवर्क पेयरिंग होता है उसके लैब को परफॉर्म करना है। लेक्चर नंबर 18 में हम इसकी जो थ्योरी है उसे गो थ्रू कर चुके हैं कि कहाँ पर हम शेयर्ड VPC का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम VPC पेयरिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं फॉर क्लियरिंग योर कंसेप्ट्स। तो जो आज की लैब होगी इसमें क्या हमारे मोटिव्स होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। हैंड्स ऑन लैब में हम सबसे पहले दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर VPC बनाएंगे, ठीक है, पेयरिंग बनाएंगे, उसके बाद उनके दरमियान में A to B और B to A, उसके बाद VMs बनाएंगे उन VPCs के ऊपर और उसके बाद उनकी कनेक्टिविटी को टेस्ट करेंगे। ये हमारा एक सीक्वेंस होगा इस लैब को परफॉर्म करने का। और मैं क्विकली गो थ्रू करवा दूं कि VPC पेयरिंग के फ़ायदे इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। VPC नेटवर्क पेयरिंग इज़ यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद सेवरल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स, ठीक है, कि आपकी सेवरल डोमेन्स हो ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पर मतलब आपके प्रोजेक्ट A B C D कोई मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एक QA है, एक डेव है, एक टेस्टिंग है, तो कुछ VPCs को आप आपस में पेयर करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। और ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट टू पेयर विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन XYZ.com है, वो ABC.com के VPC से कम्युनिकेट करना चाह रही है, तो उसके लिए हम VPC पेयरिंग का कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो तो हम उसके लिए शेयर VPC इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, VPC नेटवर्क पेयरिंग गिव्स यू एक्सटर्नल सेवरल एडवांटेजेस ओवर एक्सटर्नल IP एड्रेस फॉर VPN टू कनेक्ट नेटवर्क्स। अब यहाँ पर फ़ायदे क्या हैं जी हमारे VPC नेटवर्क पेयरिंग के ओवर द एक्सटर्नल IP एड्रेस जो IPv4 होता है या VPN होता है, उसके अलावा इसके क्या फ़ायदा है VPC पेयरिंग का। सबसे पहली बात की लेटेंसी, प्राइवेट नेटवर्क ऑफर्स लो लेटेंसी विद दैट पब्लिक IP नेटवर्किंग। अब यहाँ पर जब आप प्राइवेट IP से काम कर रहे होते हैं आपको लेटेंसी बहुत लो मिलती है, सबसे पहला फ़ायदा हो गया। नेटवर्क की सिक्योरिटी, सर्विस ऑनर्स दैट डू नॉट need to have their services exposed to the public internet and deal with its associated risk। जो पब्लिक IPs वगैरह यूज़ नहीं करना चाह रहे और गूगल की डिफरेंट क्लाउड प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि पब्लिक IP को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो वो वहाँ पर VPC पेयरिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल पे IP कम्युनिकेशन रहेगी तो उसके अंदर आपके पब्लिक IP की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जिससे आपका नेटवर्क सिक्योरिटी इन्हांस होगी। नेटवर्किंग कॉस्ट है, जब आप पब्लिक IP यूज़ करते हैं अगर ट्रैफिक इन्वॉल्व होती है तो आपका पैसा ज़्यादा पड़ता है, याद रखिएगा, बनिस्बत उसके कि आप प्राइवेट IP पे आपस में कम्युनिकेशन करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलर नेटवर्क प्राइसिंग स्टिल अप्लाइज टू ऑल द ट्रैफिक। जो इंट्रा रीजन ट्रैफिक होती है उसकी कॉस्ट जरूर चार्ज होती है, लेकिन पब्लिक IPv4 की कॉस्ट, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ग्रेस कॉस्ट इज़ एक्सपेंसिव कॉस्ट, इंट्रा रीजन ट्रैफिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो अब लैब को स्टार्ट करेंगे जी। लैब में हमारे पास दो प्रोजेक्ट होंगे, प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B। अब ये मैंने कंसोल खोल दिया अपना, ये मेरे पास कंसोल है मेरे सामने इस टाइम। यहाँ पर मैं ड्रैग डाउन करूँगा ऊपर से, हैमबर्गर मेन्यू से ऑल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो दो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेरे सामने आ चुके हैं। एक प्रोजेक्ट A है और एक प्रोजेक्ट B है। तो अभी मेरे पास 91 वाला है, CF91 ये प्रोजेक्ट B है। इस वाले को मैं एक डिफरेंट टैब में दोबारा ओपन कर देता हूँ, इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट A को पहले ले आता हूँ, 506B इसको स्विच कर लेते हैं, ऊपर से यहाँ पर चला जाता हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट A आ गया, ये मेरा प्रोजेक्ट B हो गया 91 वाला। तो अब दोनों प्रोजेक्ट सेट हो चुके हैं, ये प्रोजेक्ट नंबर A है, ये प्रोजेक्ट नंबर B है, ठीक है। और 01 और 02 के नाम से इसमें यहाँ पे नाम आ रहे हैं। सो हमारा जो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूँ कि ये प्रोजेक्ट नंबर होता है, प्रोजेक्ट नेम होता है, और सॉरी प्रोजेक्ट का नंबर और प्रोजेक्ट का ID, ये ग्लोबली यूनिक आइडेंटिटी होती है। मतलब कि कभी भी गूगल में ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रोजेक्ट नंबर या प्रोजेक्ट ID सेम हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। अब प्रोजेक्ट नेम सबका चाहिए सेम रख लें, लेकिन प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट ID हमेशा यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब ये हमेशा एक यूनिक आइडेंटिटी रहती है इसके अंदर। अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं काम। अब सबसे पहले मैं क्लाउड शेल को ओपन कर लूँगा, या तो मैं बना लूँगा उसके थ्रू जो GUI का मोड है उसके थ्रू बना सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं चीज़ों पे। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले तो खोलूँगा क्लाउड शेल। यहाँ पे
और इसके अलावा यहाँ पे क्लाउड शेल खोलता हूँ और इन दोनों में प्रोजेक्ट को सेट कर लेता हूँ। इस वाले शेल के अंदर इस प्रोजेक्ट को सेट कर लेता हूँ, इस वाले शेल के अंदर इस वाले प्रोजेक्ट को सेट कर लेता हूँ। दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इन दोनों के मैं शेल के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर कर देता हूँ। तो ये किस तरह करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा बड़ा कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ॉन्ट साइज़ लार्ज पे है, ठीक है, गुड है, यहाँ पे भी ओके है। तो प्रोजेक्ट सेट करने की कमांड क्या होती है, मैं प्रोजेक्ट सेट करने की कमांड आपको बताता हूँ क्या होती है। यहाँ पेस्ट की है, इसको पेस्ट जी क्लाउड कन्फिग सेट प्रोजेक्ट, कि जो मैं शेल पे काम कर रहा हूँ उसमें इस प्रोजेक्ट को सेट कर दो। अब मैं यहाँ पे करूँगा प्रोजेक्ट आई कॉपी और नीचे कर दूंगा इसका नाम पेस्ट, और ये मेरा इस शेल पे वही प्रोजेक्ट आईडी सेट हो जाएगा। इसको ऑथराइज कर देता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट आइडेंटिटी अपडेट हो गई है 5060, इसके नाम पे लिखा हुआ आ गया है पूरा जो नाम है, इसे मैंने क्लियर किया, ये सेट हो गया है। अब मैं दोबारा जाता हूँ जी, ऑथराइज करता हूँ। अब मैं दोबारा से वही कमांड चलाता हूँ इस वाले शेल में, मैं इसको दूसरे को ऑथराइज कर देता हूँ शेल के सेशन में। यहाँ जाता हूँ और प्रोजेक्ट आईडी को मैं यहाँ पे स्पेस देके सेट कर देता हूँ। अब ये ऑथराइज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये क्लियर किया मैंने। यहाँ पे क्या है जी 91, यहाँ पे ये पहला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट मेरे सेट हो चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कस्टम नेटवर्क को क्रिएट करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ, मैं स्लाइड खोल देता हूँ। क्रिएशन ऑफ अ वीपीसी और सबनेट वगैरह जो उसके बंदे, पहले नेटवर्किंग को लैंडिंग जोन को हम क्रिएट करेंगे। सो इसको हम देख लेते हैं किस तरह करेंगे। मैं पहले कमांड लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट ए पे आ जाता हूँ, यहाँ कमांड करता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने कमांड लगाई जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क क्रिएट नेटवर्क ए सबनेट मोड कस्टम, कि मेरा एक नेटवर्क ए बना दो और सबनेट का मोड उस पर देना है कस्टम। और मैं आपको ये वीपीसी में जाके रियल टाइम में साथ में दिखा भी देता हूँ। अब ये नेटवर्क ए के नाम से नेटवर्क बन जाएगा। उसके अलावा अब इसके अंदर मैंने एक सबनेट भी बनाना है। इसको मैं अगर थोड़ा सा ड्रैग कर दूँ, रिमाइंडर कर दूँ, एक डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है, इसको छोड़ा कर। नेटवर्क ए बन चुका है, कस्टम इसका मोड है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर एक सबनेट भी बनाना है। इसमें क्लियर कर देता हूँ, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और ये मेरा सबनेट क्रिएट हो रहा है। पहले नेटवर्क क्रिएट किया, उसके अंदर फिर सब नेटवर्क क्रिएट किया। उस सब नेटवर्क की रेंज दी 10.0.0.16 और रीजन यूएस वेस्ट 2 दिया। तो कमांड क्या है जी, सब नेटवर्क क्रिएट करने के जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क्स सबनेट के आप नेटवर्क जी क्लाउड कंप्यूट सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है, हर जगह पे ये इस्तेमाल होगा। जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क सबनेट फायरवॉल रूल्स, ये चीज़ सेम रहेगी, आगे चीज़ ये चीज़ डिफरेंट होगी कीवर्ड वाला। अब वीपीसी के लिए नेटवर्क से कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके नेटवर्क सबनेट का कीवर्ड सबनेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएट किया, उसका नाम दिया, उसके बाद उसका नेटवर्क दिया, नेटवर्क ए उसका नेटवर्क है जिसके सबनेट बनाना है, उसकी रेंज दी और उसका रीजन डिफाइन किया। उसके बाद हमें सक्सेस मैसेज कर दिया कि यूएस वेस्ट 2 में आपका जो है सबनेट क्रिएट कर दी है। और उसके अंदर क्या है जी, आपके पास आईपी रेंज ये है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की थी, ये वाली, और IPv4 बाकी उसकी डिटेल आ रही थी, वो यहाँ पे शो करवा रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये मेरे पास एक नेटवर्क ए ये नेटवर्क ए के नाम से, ये नेटवर्क ए सबनेट है ना, ये जो मैंने नाम दिया था नेटवर्क ए सबनेट, इस नाम से इसे सबनेट क्रिएट कर दिया। और वही आईपी रेंज दी है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की थी, सर गेटवे 10.0.0.1। तो पहला स्टेप ये था कि हमने प्रोजेक्ट ए के अंदर एक वीपीसी बनाया, उसके अलावा उसके अंदर फिर सबनेट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वीएम भी बना लेते हैं हाथों हाथ ही। तो वीएम क्रिएशन के लिए क्या कमांड इस्तेमाल होगी, क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं सारा काम प्रोजेक्ट ए पे कर रहा हूँ। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे कमांड इस्तेमाल करता हूँ जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांसेस। वो नेटवर्क था, सबनेट था, यहाँ पे इंस्टांस मशीन बनाने के लिए आप जो है इंस्टांस की कमांड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब वीएम क्रिएशन के लिए क्रिएट वीएम ए इसका नाम है, इसका जोन दिया, जो रिक्वायर पैरामीटर जोन देना होता है, नेटवर्क देना होता है। नेटवर्क ए के ऊपर हमने बनाना है, नेटवर्क उसका नाम दिया, फिर उसका सबनेट दिया जिस सबनेट के ऊपर बनाना है, उसके अलावा मैंने इसको एंटर कर दिया। अब मैं अगर आपको इसकी वीएम भी दिखा दूँ साथ में, 50 इस तरह नहीं करेगा, ये थोड़ा मैस करता रहेगा। मैं इधर से जाके कंप्यूटर इंजन से आपको वीएम दिखा देता हूँ।
रिफ्रेश कर दिया मैंने। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, एक एरर थ्रो कर रहा है मुझे। ओके, मैं ये एरर थ्रो हो रहा है कंसोल से, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वीएम को मैनुअली बना लूँ। अगर मैं वीएम को मैनुअली बनाना चाहूँ तो मैं इधर से जाके क्रिएट करता हूँ इसको। इसका नाम जो डिटेल्स है वो मैं बता देता हूँ। वीएम का नाम मैं रखना है VMA, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट A के अंदर भी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं इसके अंदर जो रीजन है US वेस्ट को चूज़ करूँगा, क्योंकि मैं सबनेट भी उधर ही बनाया है, US वेस्ट 2। और मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा क्विकली, यहाँ पे इसका नेटवर्क चेंज करूँगा। नेटवर्किंग के अंदर जाके इसकी नेटवर्क को तब्दील करूँगा, नेटवर्क A, और उसने इसका सबनेट पिक कर लिया ऑटोमेटिकली जो मैंने क्रिएट किया है, सबनेट 10.0.0/16। यहाँ पे जाके इसको VM को थोड़ा सा माइक्रो बना देता हूँ, आई थिंक बिकॉज दैट्स व्हाई इट्स थ्रोइंग एन एरर, और इसे क्रिएट कर देता हूँ। अभी VM क्रिएशन में आई थिंक इट शुड नॉट गिव मी एन एरर, इसमें क्लोज कर देता हूँ। और VM क्रिएशन इन प्रोसेस है, अभी ये क्रिएट हो चुकी है। तो जो मेरा VPC था, मैं अगर यहाँ से सॉर्टिंग आउट कर लूँ और नेटवर्क के ऊपर आ जाऊँ और क्लिक कर दूँ, तो मेरे नेटवर्क A के ऊपर जो सबनेट था US वेस्ट 2 का, उस सबनेट के ऊपर मैंने एक VM को क्रिएट करके बाइंड कर दिया, ठीक है, नेटवर्क के साथ। तो ये तो मेरा वन साइडेड काम कंप्लीट हो गया। और अब मुझे इसके लिए फायरवॉल रूल भी क्रिएट करने पड़ेगा, जाहिर बात है। फायरवॉल रूल क्रिएट करने की कमांड के मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, और मैं इस सबनेट के लिए फायरवॉल रूल क्रिएट कर रहा हूँ। इसी कमांड क्या है जी, gcloud compute फायरवॉल रूल्स, कंप्यूट इंस्टांस, कंप्यूट नेटवर्क, आप देख रहे हैं बारी बारी ये कीवर्ड चेंज होता है यार है। फिर उसके पैरामीटर दे रहा हूँ, क्रिएट क्या करो, इसका नाम, ये उसका नाम हो गया, ये उसका नेटवर्क हो गया। नेटवर्क कौन सा देना है, माइनस नेटवर्क, ये फ्लैग होता है, डबल माइनस के साथ जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है वो फ्लैग होती है। फ्लैग के बाद उसकी वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ये भी एक फ्लैग है। अलाउ क्या चीज़ करनी है, 22 नंबर, और ICMP मतलब कि जो लिनक्स है, हमारी मशीन लिनक्स की है तो उसके लिए 22 नंबर SSH इस्तेमाल होता है। हम ICMP इस्तेमाल कर रहे हैं पिंग की ट्रैफिक को अलाउ करवाने के लिए। और एक्शन जो है हमारा अलाउ है किस चीज़ों के ऊपर, 22 नंबर TCP के पोर्ट के ऊपर, ICMP के ऊपर। मैं इसे अलाउ करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरा फायरवॉल रूल क्रिएट हो रहा है, मैं आपको रियल टाइम में ये चीज़ दिखाता भी रहूँगा कंसोल के ऊपर। उसने फायरवॉल रूल क्रिएट कर दिया, उसे नाम और चीज़ें दे दी हैं, प्रायोरिटी डिफाइन कर दी है। अगर मैं यहाँ से दोबारा जाऊँ VPC के ऊपर, ये मेरा VPC नेटवर्क है, यहाँ पे मैं जाता हूँ फायरवॉल के अंदर, और यहाँ पर मैं आपको फायरवॉल रूल दिखाता हूँ। क्रिएट करने के बाद इसका नाम जो है, ये नाम मैंने कॉपी किया, उसके बाद मैंने यहाँ पेस्ट किया और इसको मैंने एंटर किया, तो ये मेरा फायरवॉल का रूट क्रिएट हो चुका है, जो बताता है कि किसी भी डायरेक्शन से 22 नंबर पोर्ट और ICMP को अलाउ करवा दो। प्रायोरिटी 1000 दी है। नेटवर्क जो मेरा जिसके पर VM बनी हुई है नेटवर्क, ये वो नेटवर्क है। और मैं अगर आपको इसके अंदर दिखाऊं तो मुझे इस फायरवॉल रूल के साथ अटैच, सबनेट के साथ अटैच अब चीज़ें भी दिख रही होंगी। मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। मैं नेटवर्क A में जाता हूँ, अब ये सबनेट है, इस सबनेट के साथ अटैच्ड VMs, और देखिए फायरवॉल रूल के अंदर कहीं पे आ रही होती है वो चीज़, थोड़ा सा नीचे ये आ रही है। हाँ जी, जो इस फायरवॉल रूल को इस्तेमाल कर रही है ना मशीनें, वो यहाँ पे शो हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, वो स्क्रीन विजिबिलिटी का किसी को इशू आ रहा हो रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ पे क्या है जी, ये हमारा सब नेटवर्क है और ये VM है जो इस फायरवॉल रूल के साथ काम कर रही है। ये मैंने फायरवॉल का रूल बनाया है अभी, ठीक है। अब क्या हुआ जी, हमने वन साइडेड काम कर लिया सारा, ये हमारा एक साइड का काम कंप्लीट हो गया है। हमने VM बना ली है, हमने कस्टम नेटवर्क बना ली है, उसके अलावा हमने फायरवॉल का रूल क्रिएट कर लिया। हमने इतने काम अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं जाता हूँ ये प्रोजेक्ट B की तरफ। ये मेरे पास प्रोजेक्ट B आता है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर नेटवर्किंग और बाकी चीज़ें बनानी शुरू करता हूँ। सबसे पहले नेटवर्क बनाऊँगा, उसके बाद सबनेट बनाऊँगा, सेम लाइक दैट आई डिड इन प्रोजेक्ट A। gcloud compute networks क्रिएट नेटवर्क बनाने की कमांड दी है और मोड कस्टम है। मैं VPC आपको दिखाता रहूँ साथ साथ, VPC
ये नेटवर्क बन गया। अगली कमांड से इसका सबनेट बनाऊंगा, ये कॉपी किया जी, इसको मैंने किया पेस्ट। jcloud compute नेटवर्क सबनेट क्रिएट, और नेटवर्क डिफाइन किया जिस नेटवर्क के साथ बनाना है, और उसके बाद रेंज वगैरह डिफाइन की और एंटर कर दिया। इसको रिफ्रेश किया तो क्विकली इसका सबनेट भी क्रिएट हो जाता है। ये इसका सबनेट क्रिएट हो चुका है इस कमांड के थ्रू। सो सेम लाइक आई डिड इन प्रोजेक्ट ए, मैं प्रोजेक्ट बी में भी काम कर रहा हूँ। उसके बाद आईपी और चीज़ें डिफाइन कर दी मुझे, ये उसका गेटवे है, ये उसका इंटरनल आईपी की रेंज है। उसके बाद अब मैंने वीएम क्रिएट करनी है। लेट्स सी कि इस दफ़ा मुझे इशू ना दे, वरना मुझे दोबारा कंसोल से जाके बनाना पड़ेगा। इसको मैं पेस्ट करता हूँ कमांड वीएम क्रिएशन की यहाँ पे। लेट्स सी इफ आई गेट एन एरर और नॉट। रिसोर्सेज का मुझे वो एरर प्रोवाइड कर रहा था जिसकी वजह से मैंने, तो फिर ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह कोई एरर नहीं आया, वहाँ पे कुछ एरर था उस टाइम। सो अब मैं देखूँगा अगर कंप्यूट के अंदर जाके कंप्यूट इंजन में इस कमांड के थ्रू मैंने वीएम क्रिएट किया, jcloud कंप्यूट इंस्टांसेस वीएमबी इसका नाम है। इसका जोन डिफाइन किया यूएस ईस्ट 1B, ये जोन डिफाइन किया। उसके बाद इसका जो नेटवर्क डिफाइन किया, नेटवर्क बी इसके नेटवर्क का नाम है जिसके ऊपर नेटवर्क को बाइंड करना है। उसके अलावा उसका सबनेट डिफाइन किया। तो सारी चीज़ें इसके डिफाइन कर दी। मैं अगर इसको भी थोड़ा सॉर्ट आउट कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा होगा नेटवर्क, और मैं ओके कर दूं, ये नेटवर्क बी है। तो ये नेटवर्क ए के ऊपर एक वीएम बना ली, और ये नेटवर्क बी के ऊपर एक वीएम बना ली। जो लास्ट काम बचा है मेरा एक फायरवॉल रूल क्रिएशन रह चुका है, जो कि मैं इसके मार्के तो क्रिएट करूँगा। jcloud कंप्यूट फायरवॉल रूल्स क्रिएट नेटवर्क बी जो उसका नाम है। उसके बाद फायरवॉल रूल का नाम और हर चीज़ दूंगा। 22 नंबर और ICMP लॉक करवा दो। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो इन द बैकएंड ये मेरी फायरवॉल रूल को इसने क्रिएट कर दी है। उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब क्या है जी मेरे पास, कंप्यूटर इंजन में चला जाता हूँ। मैं दोनों VMs आपको दिखा देता हूँ। ये VM A है, इसका VPC भी यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं, नेटवर्किंग। हाँ जी, ये आपके पास नेटवर्क A है, ये आपके पास नेटवर्क B है। ठीक है, लेट मी चेक। अगर मैं यहाँ पे सबनेट तो अंदर है कि मशीन की शो हो रहा होता है, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ओके है, नो इशू। सो अब क्या है कि मेरे पास नेटवर्क A है और नेटवर्क B है, और ये प्रोजेक्ट भी डिफरेंट है। ये प्रोजेक्ट 506 एंड पे आ रहा है, ये CF91 आ रहा है। सो अभी क्या है कि मैंने VMs क्रिएशन कर ली है, मैंने अपनी जो है नेटवर्क्स बना ली हैं, सबनेट बना ली हैं, फायरवॉल बना ली हैं, VMs को ही बना लिया है। अब मैंने पेयरिंग पे काम शुरू करना है स्टार्ट। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं सबसे पहले जाऊँगा VPC के अंदर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले A पे करेंगे फिर B पे करेंगे। पहले मैं जाता हूँ VPC पे, स्टेप 1। यहाँ पे मैं नाम क्रिएट करता हूँ नेटवर्क के ऊपर, ये मेरा नेटवर्क A है। ठीक है, इसके लिए मैं ये VPC नेटवर्क पेयरिंग बनानी है। तो ये मैं VPC नेटवर्क पेयरिंग के ऑप्शन में जाता हूँ, ऐड पेयरिंग करता हूँ, और जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो अब पेयरिंग के लिए मैं नाम क्या दूँ, सबसे पहले ये पूछता है। मैं नाम यही दे देता हूँ जी जो मेरा ऊपर आ रहा है प्रोजेक्ट का नाम। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है जी ये, मैं ये इसको नाम में भी यही दे देता हूँ। अब वो कहता है योर नेटवर्क A है मेरा सोर्स नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे है इन अनदर प्रोजेक्ट, जो मेरा प्रोजेक्ट डिफरेंट है। अब उसने मुझसे पूछा भाई अपना प्रोजेक्ट ID बताएं और VPC का नाम बताएं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपनी डिटेल ये कॉपी कर लेता हूँ B की। मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, पुराने डैशबोर्ड पे, और मैं यहाँ पर क्या चीज़ मांगता है मुझसे, प्रोजेक्ट ID और VPC नेटवर्क नेम। प्रोजेक्ट ID क्या है जी मेरे पास, ये प्रोजेक्ट ID मैंने पेस्ट कर दिया B वाले का। उसके बाद VPC नेटवर्क का नेम पूछता है। तो जो मेरा VPC नेटवर्क है उसका नेम क्या है, मैं यहाँ से वो भी कॉपी कर लेता हूँ, और वहाँ पे मैंने प्रोवाइड करना है इस चीज़ को। मेरे नेटवर्क का नाम है जी नेटवर्क B, ये मेरे नेटवर्क का नाम है। सो अब क्या है कि यहाँ पे मैंने नाम शाम भी दे दिया इसको। अब इसके जो दो डिटेल्स इसने मांगी थी हमने से प्रोवाइड कर दी हैं। थोड़ी वैल्यूज़ को अपडेट कर दिए मैंने। यहाँ से पेयरिंग का नाम चेंज करके भी कर दिया पेयरिंग A to B, क्योंकि ये हम प्रोजेक्ट A से B की तरफ पेयरिंग कर रहे हैं। बाकी डिटेल्स वही हैं, जो दूसरे प्रोजेक्ट का ID है और दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है नेटवर्क का, वो मैंने प्रोवाइड किया है। और इसके अलावा मैंने अब यहाँ पे करना है सिर्फ क्रिएट, बाकी ऑप्शंस को नहीं छेड़ना है इसके अंदर। अब थोड़ी देर इसका वेट करना है कि पेयरिंग को ये क्रिएट कर दे। और जो दूसरी तरफ है, अब मैं वहाँ पे जाके पेयरिंग बनाऊंगा, पेयरिंग B to A। पहले A to B है, ये देखें इनएक्टिव स्टेटस आ रहा है अभी मेरे पास। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं नेटवर्क B पे जाता हूँ, यहाँ मौजूद हूँ, VPC नेटवर्क पेयरिंग पे जाता हूँ,
उसके बाद ऐड पेयरिंग करता हूँ, उसके बाद पेयरिंग B2A नेटवर्क अब जा रहा है, ठीक है। अब इन अनदर प्रोजेक्ट किया इसको मैंने थोड़ा सा नीचे आ गया, प्रोजेक्ट आईडी और डिटेल्स इसे प्रोवाइड की, नेटवर्क का नाम दे देते हैं नेटवर्क A और यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं कॉपी करके, प्रोजेक्ट का आईडी है जो वो ये प्रोजेक्ट का आईडी दे दिया मैंने और ये मेरी B2A पेयरिंग बन जाएगी। जो B के अंदर जो दूसरे प्रोजेक्ट का नेटवर्क है उसका नाम A है और जो A है उसके अंदर दूसरे नेटवर्क का नाम B है। इसको मैंने क्रिएट किया। अब आप थोड़ा सा वेट करके दिखाएंगे इस पर और ये पेयरिंग आपकी एक्टिव हो जाएगी। मैं चला जाता हूँ क्विकली VPC पे और पेयरिंग आपको दिखा दूँ इसके साथ साथ। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसके अंदर मैं VPC नेटवर्क पेयरिंग में अगर चला जाऊँ मेरे पास डायरेक्टली भी ऑप्शन आ रहा है। अभी ये इनएक्टिव स्टेट में है और इसको मैं अभी क्रिएशन स्टेट में लेके जा रहा हूँ। अभी ये क्रिएशन स्टेट में चला गया। अब A to B और B to A पेयरिंग कंप्लीट होगी तो कनेक्शन स्टेटस मेरा एक्टिव आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा वेट कर देता हूँ, एक्टिव आ गया। देखें अगर मैं जाऊँ इस पेयरिंग पे अगर इसे दिखाऊँ तो ये इसका जो पेयरिंग है वो एक्टिव स्टेटस में दिखा रहा है और ये इसके जो डेस्टिनेशन की IP रेंज है वो भी बता रहा है। अब डेस्टिनेशन की IP रेंज क्या है मेरे पास वहाँ पे मैं वो देख लेता हूँ। मैं VPC नेटवर्क पे जाता हूँ तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ VPC नेटवर्क पेयरिंग पे जाता हूँ। यहाँ पे अभी भी स्टिल इनएक्टिव दे रहा है, इट विल बिकम इनएक्टिव, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे VPC नेटवर्क पे जाता हूँ तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ पे 10.0.0.16 है, 10.0.0.16 डेस्टिनेशन, मतलब ये डेस्टिनेशन है इसके लिए और उसके लिए वो डेस्टिनेशन होगा। मैं यहाँ नेटवर्क पेयरिंग अगर आपको दिखा दूँ तो इसके अंदर अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन IP रेंज है 10.8.0.0 और यहाँ पे मैं आपको VPC दिखाऊँ तो 10.8.0.0 की यहाँ पे रेंज मौजूद होगी। सो यहाँ पर पेयरिंग के लिए वो IP रेंज डेस्टिनेशन है और उस तरफ मतलब कि वाइस वर्सा। इसमें ये चीज़ होती है कि VPC पेयरिंग 2 वे होती है, A to B और B to A, इस तरीके से ये चीज़ काम कर रही होती है। अब अगर ये हमारा इसका फाइनल था, मैं आपको अगर इसकी एक डायग्राम भी दिखाना चाहूँ तो मैं कॉपी एड्रेस में आपको ये चीज़ अभी दिखा देता हूँ। ये इसकी बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है चीज़ की हम कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट A है, ये A है, इससे पेयरिंग A से B की तरफ जा रही है, फिर B से A की तरफ जा रही है, इस तरीके से होता है। और इसका राउटिंग टेबल अपना है, इसका राउटिंग टेबल अपना है, ये चीज़ होती है यहाँ पे। अब दूसरा मैं अगर मूव करूँ इसकी आपको राउट वगैरह कुछ चीज़ें प्रिंट करवाना हो तो मैं ये भी आपको चीज़ व्यू करवा देता हूँ। मैं राउट प्रिंट करने की कमांड क्या है जी, मैं अगर शेल ओपन करूँ, यहाँ पे भी शेल ओपन कर दिया है और राउट प्रिंट कर देते हैं। क्लियर किया इस चीज़ को। राउट मतलब रास्ता कि हम किस रास्ते से किधर जा रहे हैं, राउट इन सिंपल ये चीज़ होती है। मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ इसको भी, रिकनेक्ट F91 रिकनेक्ट। इसको मैं करता हूँ प्रोजेक्ट नेम पेस्ट, प्रोजेक्ट का नाम, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, URL से कॉपी कर लिया इस चीज़ को मैंने। ये मेरा प्रोजेक्ट A है जी, इसके अब राउट्स को लिस्ट करने लगा हूँ। लेट्स सी मी क्या चीज़ बताता है। तो ये इसके ये राउट्स वगैरह प्रिंट कर रहा है, ये इसका पेयरिंग का राउट बना हुआ है ये वाला। सो अब पेयरिंग का राउट अगर मैं यहाँ GUI में देखना चाहूँ तो राउट्स के अंदर भी शो हो रहा होगा मेरे पास। ये मैंने आपको CLI से दिखाया है। ये पेयरिंग के राउट्स में जाऊँ तो ये मेरा पेयरिंग का राउट जनरेट किया है। मतलब कि एक राउटिंग टेबल में जब तक राउट मौजूद ना हो तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। राउटर में राउट्स होने ज़रूरी होते हैं। अभी ऑटो जनरेटेड है, देखें भैया पेयरिंग, ये इसने ऑटो जनरेट किया है और उसकी जो एक्सटर्नल IP की रेंज है वो उसने कोई डिफाइन की हुई है और इसकी इंटरनल IP की रेंज इसने बताई हुई है। सो इन शॉर्ट अब ये एक प्राइवेट कनेक्शन बन चुका है। अब हम इसकी करने आ रहे हैं टेस्टिंग, कि हम इसकी टेस्टिंग को किस तरह परफॉर्म करते हैं। हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं इसके अंदर। अब मैं टेस्टिंग के लिए क्या करूँगा कि मैं VM A पे चला जाता हूँ और VM मैं इसको अगर जाऊँ कंप्यूट इंजन में एक बेटर अप्रोच है। यहाँ से इशू आ जाता होता है 506B, मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ।
इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब VMA है, VMB है, SSH किया और पहले इधर से उधर पिंग करूंगा, फिर उधर से इधर पिंग करूंगा। ये भी एक्टिव हो रही है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज लार्ज पे, क्लियर पे क्लिक किया, पिंग -5 और ये इसका IP। दूसरी तरफ IP क्या है जी VM का 10.8.0 में 2, 10.8.0 में 2 और इसकी जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल ओके है। देखिए अब डिफरेंट नेटवर्क है, डिफरेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन कम्युनिकेशन ओके है और प्राइवेट IP कम्युनिकेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है और लेटेंसी बहुत अच्छी है। अराउंड 60 ms इस पर लेटेंसी हमारे पास आ रही है। सो ये था इसका वन साइड टेस्ट। और अब दूसरी साइड से अगर मैं टेस्ट करवाना चाहूँ आपको तो मैं VPC इस पर VMB पे चला जाता हूँ। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। अभी मैं VM नंबर B पे जा चुका, मतलब जो नेटवर्क B के साथ चल रही है। इसको थोड़ा सा दोबारा शो करवा देता हूँ, नेटवर्क वगैरह ओके है। अब यहाँ पे मेरे पास जी नेटवर्क B है, इसके ऊपर VMB चल रही है और इसको मैं प्रिंट करूँगा। मैं इसको करूँगा इसका IP पिंग -C5 10.0.0.2, मतलब कि दूसरी तरफ से भी अराउंड 60 ms लेटेंसी आ रही है। तो ये बड़ी अच्छी लेटेंसी है। हमारी प्राइवेट IP की कम्युनिकेशन हो रही है विदाउट द यूज ऑफ एनी VPN और पब्लिक IP। तो ये ज़रा प्राइवेट IP कम्युनिकेशन एक सिक्योर वे समझा जाता है। अगर मैं कोई और कमांड्स भी इस पर ट्राई करूँ तो बाकी मैंने राउट्स वगैरह प्रिंट करने हो तो उसकी कमांड होती है IP राउट, और मैंने राउट प्रिंट किया है इस VMB के ऊपर जाके तो उसका राउट नहीं बता रहा है। 10801 डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो इसका, और उसकी जो पेयरिंग हुई हुई है दूसरे नेटवर्क के साथ हुई हुई है। तो बहरहाल ये हमारा एंड ऑफ लैब था। इसका मकसद ये था कि आपको बताना कि VPC पेयरिंग 2 वे होती है, ठीक है। और अब इसमें जितने भी प्राइवेट IPs होंगे दो नेटवर्क्स के अंदर, VPCs के अंदर, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इवन के वो लोड बैलेंसर हो, इवन के वो कोई प्राइवेट IP हो, सब चीज़ें आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी प्राइवेट लेवल पे। सो दिस वाज द एंड ऑफ लैब। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि VPC पेयरिंग किस तरह कन्फिगर करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मज़ीद इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।